2 तारीख यदि हम बात कर लें तो इस दिन रविवार का अवसर है, उस दिन एकादशी तिथि है और एकादशी तिथि बेहद संसार की सबसे श्रेष्ठ एकादशी, पूरे वर्ष की सबसे देवउठनी एकादशी का योग बन रहा है। इस दिन ग्रहों ने परिवर्तन का जो रास्ता पकड़ा है वो आपके लिए राजयोग का निर्माण करता दिखाई दे रहा है। आने वाले 2-3 दिन खासतौर पर आपके लिए उन्नति की तरफ प्रशस्त मार्ग प्रस्तुत कर दिखाई दे। क्यों? क्योंकि आपकी राशि के स्वामी जो है वो भी विशेष तौर पर बहुत सुंदर योग बना के दिखाई दे रहे हैं, विजय का योग निर्धारित कर रहे हैं। जहाँ चलोगे असंभव, जितना भारी सामने वाला योग उससे भारी आप पड़ते दिखाई दे रहे हैं, ऐसा योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। विजय डेफिनेटली होने के योग शुक्र ने ऐसा रोज आपकी राशि में बना दिया है। थोड़ा सा ताकत लगाइए, चीज़ें आपकी फेवर में आने के योग बन रही हैं। इस दिन भगवान विष्णु जागते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ उनका पूजन करें, कल्याणकारी योग बनेगा। इस दिन तुलसी के साथ भगवान का विवाह जो कर लेते हैं उनके समस्त विघ्न दूर होने के योग बन जाते हैं। ये शास्त्र में वर्णित। तो शालिग्राम जी और तुलसी को एक साथ बिठाकर उनका श्रद्धा के साथ पूजन यदि घर में भी कर लोगे तो बहुत सुंदर रूप से, शालिग्राम जी सब जगह होते हैं, भगवान विष्णु को उनको साथ बिठाइए, तुलसी जी को साथ में रखिए, पूजन करिए बड़ी श्रद्धा से। भगवान की कृपा से समस्त कष्ट दूर होने के योग बने। लेकिन कुछ संशय भी है, क्योंकि इस दिन दिल्ली के पंचांग के अनुसार से हम देखें तो द्वादशी क्षय हो रही है। और देव प्रबोधनी एकादशी अपने आप में अंशुत साया माना जाता है। बहुत लोग बिना किसी मुहूर्त को देखे भी शादी कर लेते हैं क्योंकि अंशुत साया है, नए नए मुहूर्त करने का प्रयास कर लेते हैं क्योंकि अंशुत साया की कैटेगरी में आता है। लेकिन इस बार सबसे पहले हम देव प्रबोधनी एकादशी का महत्व तो बताएंगे आपको, लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, इस बार देवउठनी एकादशी पे द्वादशी क्षय है। क्षय तिथि पे कोई भी नया कार्य कभी आरंभ नहीं करना चाहिए, वो दोषयुक्त हो जाता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि 2 नवंबर को जो देव प्रबोधनी एकादशी का योग बन रहा है वो विशेष तौर पर द्वादशी क्षय होने के कारण से एक अंशुत साय में बहुत थोड़ा सा कुछ विघ्न उपस्थित करता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। अननेसेसरी के लिए जो है बिना पूछे बिना समझे और कोई शादी विवाह इत्यादि कर लेते हैं, उनमें आगे जाकर कई बार समस्या उत्पन्न करने के योग बन जाते हैं। नए कार्यों को आरंभ करने से भी क्षय होने के योग बन जाते हैं, कहीं ना कहीं रुकावट आने के योग बन जाते हैं। ऐसे में उन सबको ठीक करने के लिए, और इस दिन विशेष तौर पर कहा जाता है कि भगवान विष्णु जाग रहे होते हैं, तो खूब ढोल नगाड़े इत्यादि भगवान का सहस्त्रसी पुरुष सूक्त का मंत्र करते हुए भगवान का सुंदर पूजन करें, भगवान को जगाएं और जगाने के बाद उनका विशेष पूजन किया जाता है। उनका पंचोपचार, षोडशोपचार, पंचामृत से स्नान, गंगा जल से स्नान, तुलसी दल विशेष इत्यादि के द्वारा समस्त रूप से पूजन कर उनका समस्त रूप से उनका पूजन करें। पंचोपचार, षोडशोपचार कहा जाता है भगवान समस्त मनोरथों को सिद्ध करने के योग बनाते हैं। और आखिरी में उनका चरणामृत जो ग्रहण कर लेते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्व्याधि विनाशनम कहा जाता है, विष्णु पादोत्कंपित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो इस बात को हमें समझ लेना चाहिए, ये तिथि इतनी शुभ है